दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट क्रैश हो गया दोस्तों। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हो, बिल्कुल गजब की गिरावट आई है। क्या ये जो मार्केट क्रैश है, क्या ये एक खतरे का संकेत है? क्या बहुत सवाल आप लोगों के आए हैं। क्या ये जो मार्केट क्रैश है ये और गहरा सकता है क्या? दोस्तों, क्या ये करेक्शन है या फिर क्रैश है? इसी सवाल का जो है जवाब देने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो ये चीज याद रखना है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है मार्केट के ऊपर, याद रखिएगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक की आज मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। तो मैं प्रयास करूंगा एक जो है मोटी मोटी बातचीत जो है, इंपॉर्टेंट बातचीत जो है वो करने की आप लोगों के साथ जो है चर्चा। ये मार्केट में मुझे क्या दिख रहा है आगे, क्या क्रैश की संभावनाएं हैं या करेक्शन ही होने वाला है और मार्केट पलटने वाला है? तो पहली चीज दोस्तों, घबराना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। स्ट्रेटजी हम लगाएंगे। और रही बात ट्रेडर्स की, वो तो बिल्कुल प्रॉफिट कर रहे हैं भाई। आपने टेलीग्राम पे देखा, काफी लोग जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट कर रहे हैं, उन्होंने बताया। और काफी मैसेज आए जो मैंने पोस्ट नहीं भी किया है। लेवल्स पर काम कर रहे हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएल सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी उन्हें सर्च करना है। 8400 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। आपको क्या करना है भाई, टीके मनी सर्च करना है, पहुंच जाना है टेलीग्राम पर। टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई मार्केट। देखिए, मार्केट में क्रैश जो हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों मार्केट क्रैश हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 रीजंस है इसके पीछे जो आपको बहुत जरूरी है जानना, ताकि आप जो है आगे की तैयारी कर सकें एज ए इन्वेस्टर या फिर एज अ ट्रेडर। देखिए, पहला जो रीजन है, बड़ा लॉजिकल रीजन जो आपको ही पता है और मुझे भी पता है, मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस भी किया कि देखिए लॉकडाउन रिलेटेड जो चीजें हैं, जो वायरस के जो केसेस हैं, आपने देखा पिछले 20 दिन पहले 10,000 पर डे थे और अभी जो है अराउंड 2 लाख पर डे केसेस आए। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है केसेस में, इससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आई, क्योंकि ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से वायरस के केसेस बढ़ेंगे। पहली ये चीज हुई है, लेकिन इससे मार्केट क्रैश नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल लॉकडाउन में मैंने आपको पहले ही बताया है मार्केट को कोई असर नहीं होने वाला है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अगर हो जाए तो। और कहीं ना कहीं जो है चर्चा चल रही है, आपको पता है महाराष्ट्र में जबरदस्त जो है इस बात पर गर्मा गर्मी है कि कहीं ना कहीं जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग सकता है वहां 14 से 21 डेज का। अब ये खबर जो है इसकी जो है पुष्टि होगी 14 को, जब मीटिंग होने वाली है मेरे ख्याल से 2 दिन बाद। लेकिन मार्केट की एक खासियत है दोस्तों, मार्केट जो है अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो पहले ही प्राइस इन कर लेता है, पहले ही उसके लिए गिर जाता है, या अगर अच्छी खबर हो तो पहले ही बढ़ जाता है। तो मार्केट में एक घबराहट है दोस्तों कि हो सकता है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जाए। और दिक्कत क्या है भाई, एक जगह लॉकडाउन लगता है तो आपने देखा है एक इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, जो कि बाकी जगह भी जो है स्टेट्स भी जो है कहीं ना कहीं उस प्रकार के डिसीजन लेने लगते हैं। तो ये जो मार्केट में इस कारण से बिग प्लेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं खलबली है और पैनिक है। दूसरी चीज क्या है, देखिए डॉलर रुपी जो है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है रुपी कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त गति से ऊपर की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, 75 के लेवल पर आ चुका है रुपी जो है, और कहीं ना कहीं लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये चीज देखा गया है, जब भी इस प्रकार की मोमेंटम रुपी दिखाता है तो मार्केट जो है एक बार जो है गिरावट जरूर दिखाता है। यानी रुपी कमजोर हुआ, रुपया कमजोर हुआ तो मार्केट में एक गिरावट तो पक्का आती है, चीज देखी गई है। और कहीं ना कहीं रुपी जिस प्रकार से जो है रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है 75 पे, अगर इस टेक्निकल लेवल को निकाल दे, कुछ लेवल्स हैं रुपी में वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, तो 80 प्लस भी जा सकता है ये जो रुपी है हमारा, यानी और कमजोरी भी दिखा सकता है। और इस कारण से भी कहीं ना कहीं जो है बैंकिंग शेयर्स में बहुत ज्यादा पैनिक है और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट बहुत ज्यादा हुई है दोस्तों। और बैंकिंग शेयर्स में जो गिरावट हुई है उसका कारण भी है। कारण आपको पता है क्या कारण है? देखिए, बैंकिंग शेयर्स में इकोनॉमी स्टॉक होते हैं, जो बैंकिंग स्टॉक होते हैं उनको इकोनॉमी स्टॉक कहा जाता है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था खराब करेगी, इकोनॉमी खराब करेगी, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उनको होगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के मन में ख्याल जरूर आया होगा
कि अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगता है तो बैंकों के एनपीए पर असर पड़ेगा, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। इस कारण से बैंकिंग शेयर्स में आज बहुत तीखी गिरावट आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है वो खराब हो गए, अब बैंकिंग शेयर्स अच्छे प्राइस पर आ रहे हैं। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है, बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पर वो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जरूर इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं बैंकों ने शेयर होल्डर्स के पैसे बनाए और आगे भी बनाएंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा रीजन क्या है, टेक्निकली देखिए एक चर्चा हुई थी मेरी, आपको मैंने टेलीग्राम पर ही बताया था, वीडियो में भी। 14,900 का जो रेजिस्टेंस है, मार्केट जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं एक दिन दे देता है तब तक मार्केट में चांस है एक करेक्शन का, और वही हुआ दोस्तों। मार्केट 14,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, वो 14,876 तक तो गया, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 14,900 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो वो टेक्निकल जो है कमजोरी का संकेत था, और बिग प्लेयर्स ने ऊपर में काफी कॉल राइटिंग की थी, तो ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं गिरावट और गहरा गई है। तो ये चीज तो पहली बात क्लियर है कि गिरावट का रीजन क्या है। अब देखिए दूसरा रीजन, दूसरी चीज क्या है कि इंपॉर्टेंट है, लोग कह रहे हैं करेक्शन होगा या क्रैश होगा, तो इसका तो जवाब मैं दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, मार्केट में गिरावट आई है, मिड कैप स्मॉल कैप सारे शेयर्स गिरे हैं, तो ये पैनिक की बात नहीं है, करेक्शन है पहली चीज। तो उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, अच्छे शेयर्स अच्छे भाव पर मिले तो मेरे ख्याल से आप एक बार सपोर्ट जरूर चेक कर लीजिए, और आगे वीडियोस में मैं सपोर्ट रेशन भी डिस्कस करूंगा। तो वहां पर एक बाइंग का कहीं ना कहीं रुझान रहना चाहिए, क्योंकि फिर जो है वो जरूर ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमी जरूर बाउंस बैक करेगी और चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पैनिक नहीं करना है गिरावट में। खासकर बैंकिंग शेयर जो लेके रखे हैं, मुझे पता है काफी लोगों ने बैंकिंग शेयर्स खरीदे हैं, पर्सनली मैंने भी लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घबराहट में आपको जो है सब कुछ बेच के भाग जाना है। बिल्कुल डर का माहौल कुछ लोग बना देते हैं, भाई पैनिक, भागो भागो भागो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ सही लेवल पर जो है बाइंग करनी है, और अगर आपने पहले से बाइंग करनी है, कर ली है पहले से, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, आपको सिर्फ सही प्राइस पर जो एवरेज करके घुमा देना। याद रखना मेरी बात को, सही प्राइस पर एवरेज करके घुमा देना है। और दूसरी चीज कि मान लीजिए देखिए मार्केट टेक्निकली थोड़ा कमजोर जरूर है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ऑप्शन डेटा भी जो है थोड़ा कमजोर है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बता रही है ऊपर में कॉल राइटर्स हैं। दूसरी चीज क्या, टेक्निकल एनालिसिस भी बता रही है कि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोज हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक होता है और गिरावट हो सकती है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको जो है अच्छे शेयर्स अच्छे प्राइस पर ले, उस समय तो लेना ही है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट दिखा दे किसी भी कारण से, तो वहां पर आपको जो है बिग फंड का भी इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है लमसम मनी, यानी जो मोटा पैसा है वो लगाने का भी वक्त आएगा। कब आएगा, हम टेलीग्राम पर जरूर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे भाई, शेयर्स भी डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गई। अब जो है यहां पर दोस्तों, क्या ये क्रैश है या करेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई यही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या क्रैश है करेक्शन है। इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं सर क्या सब कुछ बेच के भाग जाएं, क्या मार्केट बिल्कुल कोलैप्स करने वाला है, क्या 2020 के मार्च वाला हाल होने वाला है, क्या निफ्टी बहुत नीचे के लेवल पर जाने वाला है क्या। देखिए सीधी बात है, मैं लेवल पर बात करता हूं और मेरे लेवल का कमाल आपने देखा भी है और पैसे भी कमाए, तो मैं लेवल पर फिर से बात करूंगा। और लेवल पे देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था 14,900 के ऊपर मार्केट नहीं क्लोज करेगा तो गिरावट की संभावना बिल्कुल है करेक्शन की, और वो चीज हुई है, तीखी गिरावट हुई है। लेकिन अब आगे देखना है कि मार्केट में क्या है। देखिए मार्केट में एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अगला सपोर्ट है, देखिए छोटे मोटे सपोर्ट अब काम नहीं करेंगे इस मार्केट पे, ये चीज आपको याद रखनी है। नॉर्मल सपोर्ट्स वो वर्क नहीं करेंगे इस मार्केट में, इसलिए मैंने आपको आज सुबह टेलीग्राम पर भी कौन सा सपोर्ट दिया था भाई, आपको याद होगा, निफ्टी में नहीं दिया था मैंने ऊपर का सपोर्ट जो बाकी लोगों ने दिया था। मैंने कौन सा सपोर्ट दिया आपको टेलीग्राम पे, 14,350 का सपोर्ट, और वहां से मार्केट ने एक बाउंस बैक आज दिखाया 150 पॉइंट्स का। लेकिन जब दूसरी बार आया तो मैंने आपको क्या कहा टेलीग्राम पे, सपोर्ट ब्रेक होने के काफी ज्यादा चांसेस है, सपोर्ट डेंजर में, और फिर सपोर्ट ब्रेक हुआ, 100 पॉइंट गिरावट हुई निफ्टी में, आपने ये चीज भी देखी है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अगला सपोर्ट क्या है। देखिए शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे पूछें कि अगला सपोर्ट क्या है, तो मेरे ख्याल से जो है वो 14,000 के आसपास है अगला सपोर्ट। रीजन दो है दोस्तों यहां पर, पहला रीजन है 14,000 एक मानसिक लेवल है, दूसरा रीजन है 14,000 पे पुट राइटर्स हैं, यानी तेजी वाले ये मान के रखे हैं कि 14,000 के आसपास लेवल पे हम मार्केट को रोक सकते हैं, घुमा सकते हैं।
तो टेक्निकली एक बार हम जान लेते हैं कि क्या सपोर्ट रहने वाला है मार्केट के लिए। फंडामेंटली तो हमने जान लिया कि शॉर्ट टर्म के लिए जो ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट दिख रहा है वो 14,000 का दिख रहा है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, जो सपोर्ट यहां पर निफ्टी में चार्ट्स पर दिख रहा है, डेली चार्ट्स मैंने लगाई क्योंकि बड़ी एनालिसिस के लिए डेली चार्ट चाहिए, वो 13,600 के आसपास का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो 13,600 के आसपास का है, मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है भाई, ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, इसका लो सपोर्ट का काम करेगा। यानी जो बड़ा सपोर्ट मार्केट में है अगले कुछ हफ्तों के लिए 13,600 का वो लेवल है दोस्तों। अगर कुछ जो है बैड न्यूज आती है, चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारी मदद कर सकता है। नहीं तो शॉर्ट टर्म में कौन सा सपोर्ट है अगले 1-2 दिनों के लिए, 14,000 के आसपास का एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट में, 14,600 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये जो रेजिस्टेंस है एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। अगर इसे क्लियर कर ले मार्केट तो फिर सीधे 15,000 15,000 पे अगला रेजिस्टेंस है, ये आपको याद रखनी है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, बैंक निफ्टी की भी यहां पर देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी बहुत कमजोरी दिखा रहा था और बैंकिंग शेयर्स में काफी गिरावट हुए हैं। तो जो शेयर होल्डर्स है बैंकिंग शेयर्स के, मेरे ख्याल से सही प्राइस पर वो एवरेज करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे हैं बैंकिंग शेयर्स को, अच्छे शेयर्स को। भाई बहुत लोग डराते हैं जब मार्केट में शेयर्स गिरते हैं, लेकिन याद रखिए सारे शेयर डबल हो गए उस भाव से जहां पहले थे। तो कहीं ना कहीं अगर सही रेट पर मिलता है तो मेरे ख्याल से अच्छा है। लेकिन बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए चार्ट देखकर एक चीज बड़ी क्लियर है बैंक निफ्टी में, जो सपोर्ट मुझे बैंक निफ्टी में इस वक्त पर दिख रहा है दोस्तों, वो 29,500 से लेके 30,000 के बीच में। यानी जो 29,500 29,500 का जो जोन है और जो 30,000 है, ये बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट का काम है। क्योंकि काफी लोग बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हैं, यानी 30,000 के इर्द गिर्द जो है एक बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग शेयर्स खरीदने का अच्छा वक्त वहां पर आ रहा है। मेरे ख्याल से फेडरल बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, HDFC, IDFC, काफी बैंक है अच्छे मेरे ख्याल से, और भी काफी, बॉब है, PNB, और आपके काफी जो टॉप के जो 15-20 बैंक हैं वो काफी अच्छे बैंक, इंडसइंड है, यस बैंक, काफी सारे बैंक्स हैं। तो ये बैंकिंग शेयर जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव भाव पर अब आ गए हैं और कुछ 1-2 दिनों में आ जाएंगे। अगर थोड़ा बैंक निफ्टी गिरावट दिखाता है तो आपको नजर रखनी है। और दूसरी चीज, आपको बिल्कुल भी जो है पैनिक नहीं करना है। और जो सवाल का जवाब कि क्या ये क्रैश होगा या फिर ये करेक्शन होगा, तो ये सवाल का जवाब है भाई ये करेक्शन ही होगा, क्रैश होने की अभी तक चांसेस नहीं है मेरे हिसाब से। अगर चीजें बदलती है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं यही कहूंगा क्रैश नहीं, मैं वोट करूंगा करेक्शन के लिए। इस चीज को आप याद रखिए, मेरा वोट कहां है, करेक्शन के तरफ है। मेरा वोट इस वक्त क्रैश के तरफ नहीं है, क्योंकि बड़े सपोर्ट्स अभी तक मार्केट ने नहीं ब्रेक किए हैं। और डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो के एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।